के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज ए स्ट्रिंग ऑपरेटर। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या होते हैं? तो बेटा स्ट्रिंग ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर अगर हम कोई एक्स्ट्रा वर्किंग करना चाहते हैं, किसी स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग को मर्ज करना चाहते हैं, मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, कॉन्केटेशन करना चाहते हैं, तो स्ट्रिंग के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, वर्किंग करने के लिए नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रिंग ऑपरेटर। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग ऑपरेटर जो होते हैं बेसिक 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर यूज में आता है उस ऑपरेटर को हम कहते हैं बेसिक ऑपरेटर। नेक्स्ट जो ऑपरेटर आता है उसे हम कहते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर के बाद तीसरा नंबर जो ऑपरेटर आता है उसे कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग ट्रैवर्सिंग के बाद नेक्स्ट बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज ए स्ट्रिंग ऑपरेटर। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? तो स्ट्रिंग ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि इन दिस सेक्शन यू विल हैव लर्निंग टू वर्क विद द वेरियस ऑपरेटर दैट कैन बी यूज्ड टू मैनिपुलेट स्ट्रिंग इन मल्टीपल वेज। वी विल टॉकिंग अबाउट द बेसिक ऑपरेटर, प्लस एंड मल्टीप्लाई, मेंबरशिप ऑपरेटर, नॉट इन इनऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, ऑल ऑपरेटर। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स का मतलब ये होता है कि ऑपरेटर का मीनिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑपरेटर्स एक्चुअल में एक स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए काम में लिए जाते हैं। कि अगर हम किसी भी वेरिएबल के ऊपर कोई मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, या डिफरेंट टाइप की कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो कैलकुलेशन करने के लिए हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अब इसी टाइप से अगर हमने बेटा कोई स्ट्रिंग बनाई, तो स्ट्रिंग बनाने का मतलब ये हो गया कि जैसे आज मैंने यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड लिखा वेलकम, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक वर्ड लिखा वेलकम। अब इस वेलकम वर्ड में हम अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर W जो है वो 0 इंडेक्स पर पड़ा हुआ है, ये जो है 1 नंबर इंडेक्स पर पड़ा हुआ है, ये जो है 2 नंबर इंडेक्स पर पड़ा हुआ है, ये जो है 3 नंबर इंडेक्स पर है, ये 4 नंबर इंडेक्स पर है, ये 5 नंबर इंडेक्स पर है। इट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है वो 6 कैरेक्टर है। अब इन 6 कैरेक्टर के अलावा मेरे पास एक वर्ड और है। इस वाले केस में मैंने वेलकम इन SMPS, मैंने वर्ड लिखा वेलकम इन SMPS। तो यहाँ पर IN जो आ रहा है वो 6 नंबर पर है, यहाँ पर IN 1 है, ये 2 है। इसी टाइप से यहाँ पर 0 है और ये 1 पर है। आगे मैंने लिखा SMPS, तो SMPS में ये 0 पर, ये 1 पर, ये 2 पर, ये 3 पर। तो अगर हम इस स्ट्रिंग को टैली करते हैं तो इस वाली स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पर वेलकम अलग स्ट्रिंग है, इन अलग स्ट्रिंग है और SMPS अलग स्ट्रिंग है। लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रिंग नंबर 1 हो गई, स्ट्रिंग नंबर 2 हो गई, स्ट्रिंग नंबर 3 हो गई। क्लियर? तो हम ये चाहते हैं कि इस स्ट्रिंग को इस स्ट्रिंग के साथ में बाइंड अप कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, या फिर इस स्ट्रिंग में से मुझे किसी स्ट्रिंग के किसी कैरेक्टर को हटाना है, या एक स्ट्रिंग को 2 या 3 बार रिपीट करना है। तो ऑपरेटर का मीनिंग ये होता है कि ऑपरेटर स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए काम में लिए जाते हैं। कि अगर आप किसी वेरिएबल के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, कुछ मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, तो मैनिपुलेशन करने के लिए हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। उसी टाइप से जब हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं तो हमने ये देखा है कि स्ट्रिंग एक्चुअल में एक सीक्वेंस डेटा टाइप होता है जो किसी भी सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर को ग्रुप में स्टोर करता है, दैट इज ए स्ट्रिंग। तो अगर हम किसी स्ट्रिंग को रिपीट करना चाहते हैं या किसी स्ट्रिंग के ऊपर डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, स्ट्रिंग को यूज करने के लिए स्ट्रिंग के इनबिल्ट बने हुए कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। उन ऑपरेटर्स को हम कहते हैं, मैनिपुलेशन करने के लिए कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, उन ऑपरेटर को हम कहते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर। इसी बिहार पर आज पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स होते हैं, उन स्ट्रिंग ऑपरेटर को रिक्वायरमेंट के बेस पर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। कि स्ट्रिंग ऑपरेटर जो होते हैं उन्हें रिक्वायरमेंट के बेस पर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। इसी 4 कैटेगरी में सबसे पहली कैटेगरी और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है, उस कैटेगरी को हम कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। फर्स्ट से पहली कैटेगरी आती है, उसे हम कहते हैं बेसिक ऑपरेटर।
तो बेटा बेसिक ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑपरेटर जो जेन्युइनली किसी स्ट्रिंग के ऊपर कुछ मैनिपुलेशन करने के लिए वर्क करते हैं, कि कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जो किसी स्ट्रिंग के ऊपर जनरली यूज़ में आते हैं और मैनिपुलेशन करने के लिए वर्क करते हैं, तो उन ऑपरेटर को हम कहते हैं बेसिक ऑपरेटर। इसी बेसिक ऑपरेटर के अंदर आज स्ट्रिंग में दो तरह के ऑपरेटर होते हैं। पहला जो ऑपरेटर आता है उस ऑपरेटर को हम कहते हैं कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। पहला जो ऑपरेटर आता है उस ऑपरेटर को हम कहते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। दूसरा जो ऑपरेटर आता है उस ऑपरेटर को हम कहते हैं स्ट्रिंग रिप्लिकेशन ऑपरेटर। दूसरा जो ऑपरेटर आता है उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग रिप्लिकेशन ऑपरेटर। तो यहाँ पर स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर को हम प्लस से डिफाइन करते हैं और स्ट्रिंग रिप्लिकेशन ऑपरेटर को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई से डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली जो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, और स्ट्रिंग ऑपरेटर के अंदर, बेसिक ऑपरेटर के अंदर टू टाइप के ऑपरेटर आते हैं, जिनमें पहला ऑपरेटर आता है उस ऑपरेटर को हम कहते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, और दूसरा जो ऑपरेटर आता है उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग रिप्लिकेशन ऑपरेटर। तो सबसे पहला ऑपरेटर आता है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। तो बेटा स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी दो स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन करना चाहते हैं या उनको मर्ज करना चाहते हैं, तो एनी टू स्ट्रिंग को मर्ज करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए हम स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं, जिसे हम प्लस से डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने आज यहाँ पर ए, बी और सी लिखा और यहाँ पर मैंने पी, क्यू एंड आर लिखा, तो आज मैं ये जानता हूँ कि यहाँ पर ए, बी, सी एक कैरेक्टर है, एक स्ट्रिंग है, और पी, क्यू, आर जो है वो भी यहाँ पर एक स्ट्रिंग है। तो इस स्ट्रिंग के केस में अगर हम प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं तो हम ये जानते हैं कि प्लस ऑपरेटर एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए वर्क करता है, कि अगर मैंने यहाँ पर 10 लिखा और यहाँ पर 10 लिखा और दोनों के बीच में अगर मैंने प्लस लगा दिया, तो प्लस लगाने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 20 आएगा। इट मीन्स कि 10 + 10 = 20। तो यहाँ पर अगर हम प्लस ऑपरेटर को किसी न्यूमेरिकल वैल्यू या नंबर वैल्यू के साथ में काम करते हैं तो वो एडिशन का काम करता है। लेकिन अगर मैंने इन दोनों को अगर किसी स्ट्रिंग के साथ में काम करवाया, स्ट्रिंग के साथ में ज्वाइन किया, तो ये क्या करेगा, कॉन्केट का वर्क करेगा। इतने दोनों स्ट्रिंग आपस में क्या हो जाएंगी, ज्वाइन हो जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल कि जैसे आज मेरे पास एक स्ट्रिंग है ABC और दूसरी स्ट्रिंग है मेरे पास PQR, तो इस ABC स्ट्रिंग को मैं PQR के साथ में ज्वाइन करना चाहता हूँ। दोनों स्ट्रिंग मेरी अलग अलग चल रही है, दोनों को साथ में ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो दोनों को साथ में ज्वाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, बीच में प्लस लगा दिया। तो जैसे मैंने प्लस अप्लाई किया तो प्लस अप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा ABC PQR। इट मीन्स कि प्लस ऑपरेटर एक कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर होता है जो एनी टू स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन करता है या कॉन्केट करता है। तो आंसर क्या बन जाएगा, ABC PQR। इसी बेस पर जब आप स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं तो इस स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर में वर्किंग करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। वो रूल्स रेगुलेशंस ये होते हैं कि इन केस ऑफ आपने अगर यहाँ पर 2 + 3 लिखा तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। अगर आपने यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा के अंदर 2 + इन्वर्टेड कोमा के अंदर 3 लिखा तो आंसर यहाँ पर 2 3 आएगा। इसी टाइप से अगर आपने यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा के अंदर 2 लिखा और यहाँ पर प्लस लगा के आपने 3 लिखा तो यहाँ पर आंसर कुछ भी नहीं आएगा, रॉन्ग आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं तो इस केस में हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और प्लस ऑपरेटर अगर किसी नंबर के साथ में काम करता है तो वो एडिशन का वर्क करता है, लेकिन अगर किसी स्ट्रिंग के साथ में काम करता है तो वो ज्वाइनिंग का वर्क करता है, इट मीन कॉन्केट का वर्क करता है, दो स्ट्रिंग को मर्ज करने का वर्क करता है। तो यहाँ पर मैंने 2 + 3 लिखा तो हम जानते हैं कि 2 भी नंबर है और 3 भी नंबर है। अगर मैंने 2 और 3 के बीच में प्लस लगा दी तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये स्ट्रिंग क्या मानी जाएगी, वैलिड स्ट्रिंग मानी जाएगी। अब इसी बिहाफ पर अगर मैंने 2 और 3 लिखा और दोनों को मैंने अगर सिंगल कोट्स के अंदर डिफाइन कर दिया, दोनों को सिंगल कोट्स के अंदर लिख लिया, तो सिंगल कोट्स के अंदर लिखने के बाद वो वैल्यू हमेशा क्या मानी जाती है, स्ट्रिंग मानी जाती है। तो अगर मैंने 2 को इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा तो यहाँ पर 2 नंबर नहीं माना जाएगा, वो 2 क्या माना जाएगा, कैरेक्टर माना जाएगा। तो जैसे ही सिंगल कोट्स माना जाएगा, कैरेक्टर माना जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्केट हो जाएंगे और आंसर क्या आएगा, 2 और 3 में 23 बन जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ अगर मैंने यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, तो यहाँ बेटा 2 लिखा जा रहा है, यहाँ 3 लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर 2 हमारे लिए स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ 3 जो आ रहा है वो नंबर में आ रहा है। तो अगर एक नंबर है
और एक स्ट्रिंग है तो वहाँ पर एरर जनरेट होगी, इट मीन्स आंसर नहीं आएगा। इट मीन्स कि कॉन्केट ऑपरेटर हमेशा अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ के ऊपर ही वर्क करेगा, कभी भी किसी नंबर या तो सिर्फ नंबर पे काम करेगा या किसी अल्फ़ाबेट के ऊपर वर्क करेगा। लेकिन अगर एक नंबर है और एक स्ट्रिंग है तो वहाँ प्लस ऑपरेटर का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो इसी ऑपरेटर को हम कहते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर। इसी स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर के बाद नेक्स्ट ऑपरेटर आता है बेसिक ऑपरेटर के अंदर, दैट इज ए रेप्लिकेशन ऑपरेटर। तो स्ट्रिंग रेप्लिकेशन ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि द स्टार ऑपरेटर व्हेन यूज्ड विद अ नंबर व्हेन बोथ ऑपरेंड आर नंबर इट परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन एंड रिटर्न द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर ऑपरेंड्स। टू यूज स्टार ऑपरेटर स्ट्रिंग यू नीड टू टाइप्स ऑफ ऑपरेंड, ए स्ट्रिंग एंड ए नंबर। कि दूसरी चीज़ ये है कि नेक्स्ट ऑपरेटर आता है रेप्लिकेशन ऑपरेटर। तो रेप्लिकेशन ऑपरेटर को हम बेसिकली स्टार से डिफाइन करते हैं। किससे डिफाइन करते हैं? स्टार से डिफाइन करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि अगर मैंने यहाँ 2 लिखा और यहाँ पे 3 लिखा और बीच में मैंने अगर मल्टीप्लाई लगा दिया या स्टार लगा दिया, तो इसको लगाने के बाद जो आंसर मेरे पास आ रहा है वो आंसर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। लेकिन इन केस ऑफ आज मैंने यहाँ पे गो लिखा तो मुझे इस गो को 3 टाइम लिखना है, इस गो को गो 3 टाइम लिखना है। तो 3 टाइम लिखने के लिए मुझे यहाँ पर गो जितनी बार भी लिखना है उतनी बार लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये स्टार ऑपरेटर नंबर के साथ में यूज किया जा रहा है तो नंबर के साथ में मल्टीप्लाई का काम कर रहा है, नंबर के साथ में क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई का काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि इस स्टार को नंबर के जैसे यूज ना करके स्ट्रिंग के साथ में यूज किया जाए, तो इसके लिए हम रिप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो अगर किसी भी अल्फ़ाबेट और किसी भी नंबर के साथ में स्टार का यूज किया जाए तो उस स्ट्रिंग को वो मल्टी टाइम रिपीट कर देता है। तो अगर हम रिप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करेंगे तो इसका सिंटेक्स होगा बेटा, यहाँ पर जैसे गो लिखा, गो लिखने के बाद यहाँ पे स्टार किया जाएगा, यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, तो आंसर आ जाएगा गो एंड गो। इट मीन्स कि यहाँ पर हमेशा रिप्लिकेशन ऑपरेटर के अंदर या स्टार ऑपरेटर के अंदर कॉन्सेप्ट ये लगाया जाएगा कि एक स्ट्रिंग होगी और एक नंबर होगा। अगर दोनों स्ट्रिंग होंगी तो वहाँ पे वर्क नहीं करेगा, अगर दोनों नंबर होंगे तो वह कैलकुलेशन का वर्क कर लेगा। अगर एक स्ट्रिंग होगा एक नंबर होगा तो ये क्या करेगा कि इस गो को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेगा, तो आंसर आ जाएगा गो। इट मीन्स आंसर कितने बार आएगा? 3 टाइम आएगा। इसी टाइप से अगर मैंने यहाँ पे लिखा 3 इंटू गो तो भी आंसर क्या आएगा? गो एंड गो आएगा। इट मीन्स कि अगर आप इस 3 को लेफ्ट साइड में लिखते हैं या राइट साइड में लिखते हैं, आप किसी भी साइड अगर इसे लिखेंगे तो भी आंसर आपका सेम टू सेम ही माना जाएगा। इट मीन्स कभी भी एरर जनरेट नहीं होगी। तो इस ऑपरेटर को हम कहते हैं रिप्लिकेशन ऑपरेटर। क्लियर? नो डाउट। इसी ऑपरेटर के बाद नेक्स्ट लास्ट ऑपरेटर पढ़ा देता हूँ, दैट इज ए मेंबरशिप ऑपरेटर। तो बेटा मेंबरशिप ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि देयर आर 2 मेंबरशिप ऑपरेटर फॉर स्ट्रिंग, दीज आर इन और नॉट इन। We had talked about them in the previous chapter. In return true if character or string exist in the given string and false, or not in return true if character of substring does not exist in the string। कि नेक्स्ट ऑपरेटर आता है, उस ऑपरेटर को हम कहते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर का मतलब होता है कि अगर हम किसी स्ट्रिंग के अंदर किसी अदर स्ट्रिंग को चेक करना चाहते हैं कि वो स्ट्रिंग इस सीक्वेंस में अवेलेबल है या नहीं है, अगर उसमें अवेलेबल होगी तो ट्रू आएगा, अगर अवेलेबल नहीं होगी तो फॉल्स आएगा। तो उस स्ट्रिंग को हम कहते हैं स्ट्रिंग मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर को 2 ऑपरेटर वर्क करते हैं, जिनमें पहला ऑपरेटर आता है इन ऑपरेटर और दूसरा ऑपरेटर आता है नॉट इन ऑपरेटर। तो प्रीवियस क्लासेस में हम इन और नॉट इन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इन ऑपरेटर का मतलब होता है कि अगर किसी स्ट्रिंग को हम किसी अदर स्ट्रिंग के अंदर चेक करते हैं कि ये स्ट्रिंग उस स्ट्रिंग में अवेलेबल है या नहीं है, अगर अवेलेबल होगी तो ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। नॉट इन ऑपरेटर अगर अवेलेबल नहीं होगी तो ट्रू आएगा, अगर अवेलेबल होगी तो फॉल्स आएगा। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने आज यहाँ पर APPLICATION एप्लीकेशन लिखा, एप्लीकेशन लिखने के बाद मैंने यहाँ पर चेक कराया, यहाँ मैंने चेक किया इन एप्लीकेशन, मैंने सिंटेक्स का लिखा इन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर चेक किया जा रहा है कि क्या ये इस स्ट्रिंग में अवेलेबल है। अगर अवेलेबल होगा तो आंसर ट्रू आ जाएगा, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। कि बेसिकली जब फॉर लूप चलाते हैं, फॉर लूप के अंदर हम इस तरह से इन और नॉट इन ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर चेक किया जाएगा कि इन एप्लीकेशन, क्या ये इस एप्लीकेशन में अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो अभी आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा।
अगर मैंने इस ए की जगह यहाँ पर पी डाल दिया तो भी आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर क्यू डाल दिया तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। इसी टाइप से अगर मैंने यहाँ पे लिखा क्यू नॉट इन, यहाँ लिखा मैंने एप्लीकेशन, क्या लिखा मैंने, क्यू नॉट इन एप्लीकेशन, क्या क्यू इस एप्लीकेशन में अवेलेबल नहीं है, क्या क्यू इस एप्लीकेशन में अवेलेबल नहीं है। अभी इसमें चेक आ रहा है कि क्यू इसमें अवेलेबल नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर यहाँ पे मैं क्यू की जगह ए डाल देता हूँ तो ए नॉट इन एप्लीकेशन, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ए मेंबरशिप ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो किसी भी एक स्ट्रिंग को किसी अदर स्ट्रिंग के अंदर चेक करते हैं कि दैट स्ट्रिंग इज अवेलेबल और नॉट। अगर अवेलेबल होगी तो ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो इस ऑपरेटर को हम कहते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। तो इसी टॉपिक के साथ मैं आज की क्लास पे कंप्लीट कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ। बाकी दोनों ऑपरेटर्स और स्ट्रिंग के फंक्शन कौन कौन से होते हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आगे देखेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।